अब देखो पर्यावरण की साफ सफाई, हम लोग जो रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं उसको क्या करना चाहिए, गंदा रखना चाहिए कि साफ सुथरा रखना चाहिए? साफ सुथरा रखना चाहिए। देखो कक्षा 6 में आपने ठोस कचरे के प्रबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आपको याद होगा कि किस प्रकार जैव अपघट्य वस्तुओं से आपने कंपोस्ट बनाया। कंपोस्ट मतलब होता है खाद्य पदार्थ होता है, सड़े गले पदार्थ से बनाया जाता है, ठीक है। देखो जैव विघटनीय पदार्थ यथा सब्जी व फलों के छिलके, कागज, गत्ता, पेड़ों की पत्तियां, सूखे घास आदि अनेक ऐसे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो पर्यावरणीय दशाओं तथा ताप, दाब, नमी की विविध स्थितियों में आसानी से विघटित हो जाते हैं। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसके विघटन में मुख्य भूमिका सूक्ष्म जीवों की ही है। किसकी है? सूक्ष्म जीव मतलब छोटे छोटे जीव। सूक्ष्म जीव मतलब हमको जो नंगी आंखों मतलब खुले आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। जिस प्रकार दही में जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है वो क्या हम लोग देख पाते हैं? किससे देख पाते हैं? सूक्ष्मदर्शी यंत्र जैसे कि माइक्रोस्कोप हो गया, उससे हम लोग देख पाते हैं ना। अब देखो सबसे पहले इसमें कहा गया है कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक है और कुछ लाभदायक भी है। देखो अब सबसे पहले समझना है हानिकारक सूक्ष्मजीव। एक तरफ जहाँ कुछ सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं, हमारे लाभदायक है, दूसरी ओर अनेक सूक्ष्मजीव ऐसे हैं जो हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हानि पहुँचाते हैं। क्या पहुँचाते हैं? हानि पहुँचाते हैं। ये मनुष्य, जीव जंतुओं, पौधों आदि के अनेक रोगों के कारक है। ये हमारे भोजन, पानी तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं को दूषित कर देते हैं। जिस प्रकार देखो मक्खी जो होता है, मक्खी क्या होता है? खुले वातावरण में रहता है, मल मूत्र पे बैठता है कि नहीं है? वही मक्खी तो अपना पैर धोता नहीं है, आकर के हमारे चावल पे बैठ जाता है कि नहीं है? चावल क्या हुआ? दूषित हो गया। अब देखो इसमें कहा गया है ये हमारे भोजन, पानी तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं को दूषित कर देते हैं। आइए सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव की जानकारी प्राप्त करते हैं। मनुष्य में सूक्ष्म जीव जनित रोग क्या होता है? अब देखो इसमें समझना है। आप जानते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे चारों तरफ है, हमारे शरीर में भी है, हमारे कपड़े में भी है सूक्ष्म जीव, ठीक है। सभी जगह उपस्थित है। ऐसी स्थिति में ये आसानी से हमारे शरीर के अंदर पहुंच सकते हैं। रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे श्वसन, भोजन, पानी आदि के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। कहाँ कहाँ प्रवेश करते हैं? शरीर में। देखो कैसे प्रवेश करते हैं? सांस लेने में, भोजन करने में, गंदा पानी पीने में आदि के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। पहले से प्रभावित या संक्रमित व्यक्तियों या जंतुओं के संपर्क में आने से, कुछ खास कीटों या जंतुओं के काटने से भी हमारे शरीर में पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब देखो आप अक्सर विशेषकर मौसम बदलने पर अनेक लोगों को सर्दी जुकाम से पीड़ित देखते होंगे। अगर मौसम चेंज होता है तो क्या होता है? सर्दी जुकाम होता है कि नहीं होता है? वो क्यों होता है? जैसे कि अब सर्दी का मौसम आने वाला है ना, तो सबसे पहले जो होता है मनुष्य को उस तरह से ढलने के लिए वातावरण जो होता है ना बदलता है, तो मनुष्य को भी क्या करता है? मनुष्य सभी जीव जंतु को उसमें बदलने के लिए करता है, ठीक है। सबसे पहले देखो सर्दी जुकाम जो होता है हमको 3 से 4 दिन तक ही रहता है मुख्य रूप से, क्योंकि वो रेबडो वायरस के कारण होता है। आगे 12वीं क्लास के बायोलॉजी में पढ़ने के लिए मिलेगा रेबडो वायरस, ठीक है। यानी कि वो ठंडी लगने के कारण ही होता है हमारे शरीर में, समझ गया। इसीलिए देखो हमारे शरीर में कोई तापमान है नहीं। हम लोग जो ठंड के समय में जो कपड़ा पहनते हैं, शरीर का क्या होता है? तापमान। वो बाहर के तापमान से उसको कोई लेना देना नहीं है। स्वेटर जो होता है किस चीज़ का बना होता है? ऊन का बना होता है। आगे पढ़ने के लिए मिलेगा ऊन क्या है? उष्मा का जो है तक कुचालक होता है, ठीक है। यानी उष्मा उसको बाहर निकलने ही नहीं देता स्वेटर, ना बाहर का